क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक में से देखें क्वेश्चन में क्या मांगा है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाए और हमें यहाँ पर पासबुक का बैलेंस दे रखा है। तो आइए सबसे पहले उसी बैलेंस को लिखेंगे और इसको स्टार्ट करते हैं। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब बैंक बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है भाई पॉजिटिव बैलेंस। तो पॉजिटिव बैलेंस मैंने 10,000 प्लस वाले कॉलम में लिख दिया। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड बट not entered in cash book. चेक डिपॉजिट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन भाई कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी। अब जब चेक डिपॉजिट किया तो फर्क क्या पड़ेगा, कैश बुक तो कम रह गई, पासबुक बढ़ गई, क्योंकि एंट्री कैश बुक में तो हुई नहीं लेकिन पासबुक में जाकर के वो जो है पैसा आ गया। अब घर में समझदार कौन है, समझदार वो होता है जिसका हमें बैलेंस दे रखा होता है। किसका बैलेंस दे रखा है, पासबुक का। और समझदार आदमी की खासियत क्या होती है, वो दूसरे की बात मान लेगा। अमाउंट कितना दे रखा है, 500, तो ये अमाउंट 500 में लेस कर दूंगा। नेक्स्ट देखेंगे, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक deposited but not banked। उसको बैंक में डालना भूल गए। अब कैश बुक में तो आपने एंट्री कर दी लेकिन पासबुक तो अभी कम है, उसमें तो वो आपने चेक भेजा ही नहीं है। तो फर्क क्या पड़ेगा, घर में समझदार कौन है, पासबुक। सारे चेंजेस किस में करेंगे, पासबुक में। तो प्लस कर लेते हैं 1200 के अमाउंट को। नेक्स्ट देखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। क्रेडिट साइड जो है वो कम हो गई है। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक कास्ट शॉर्ट। अब क्रेडिट साइड जो है वो कम है और अगर क्रेडिट साइड कैश बुक की कम होती है तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होता है। इस तरह की कोई भी बात पासबुक में तो है नहीं, तो पासबुक का बैलेंस कम है एज कंपेयर टू कैश बुक। घर में समझदार कौन है, घर में समझदार पासबुक है, तो चेंजेस पासबुक में करेंगे। इस 200 के अमाउंट को पासबुक में प्लस कर दूंगा। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंश्योरेंस प्रीमियम के जो पैसे दिए हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो पासबुक का तो बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। घर में समझदार कौन है, पासबुक, तो प्लस कर लेते हैं। कितना अमाउंट है, 600। नेक्स्ट इज बैंक एंटर्ड, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस entered twice in cash book। बैंक चार्जेस की एंट्री दो बारी कर दी भाई कैश बुक में। जब दो बारी कैश बुक में करी तो कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया लेकिन पासबुक का तो बैलेंस ज्यादा है। घर में समझदार कौन है, पासबुक, तो सारे चेंजेस पासबुक में करेंगे। तो इससे माइनस कर देते हैं
नेक्स्ट इज check issued but not presented to the bank for payment. Check issued but not presented for payment. जब चेक इशू कर दिया तो कैश बुक कम है, लेकिन पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो आइए पासबुक को कम कर देते हैं। अमाउंट इज 500। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। चेक जो रिसीव हुआ था वो 2 बार हमने कैश बुक में एंटर कर दिया। अब जब वो 2 बार कैश बुक में एंटर करा है तो क्या फर्क पड़ेगा? कैश बुक बढ़ गई, लेकिन पासबुक में तो एक ही बार रिकॉर्ड हुआ है, तो पासबुक कम बैलेंस शो कर रहा है, तो पासबुक को प्लस कर देते हैं। अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट है 1000। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल जो आपने डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे, डिसऑनर की एंट्री। जब डिसऑनर हो गया तो पासबुक में से तो हमारा बैलेंस कट गया, लेकिन कैश बुक अभी भी ज्यादा बैलेंस शो कर रही है। तो घर में समझदार कौन है? पासबुक। तो इसमें प्लस कर लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 10th। बैंक had wrongly allowed interest in 500 which was reversed by it on this date. बैंक wrongly allowed interest। बैंक ने गलती से इंटरेस्ट दे दिया। अब जब बैंक ने गलती से इंटरेस्ट दिया तो फर्क क्या पड़ेगा भाई? उसका पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, तो माइनस कर देंगे 5000 को। आइए टोटल लगा लेते हैं सबका। दिस इज 18,000 एंड दिस वन इज 6,002। इन दोनों का डिफरेंस क्योंकि प्लस का ज्यादा आ रहा है, तो यहां पर डेबिट बैलेंस आएगा कैश बुक का। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक $18,000 माइनस 6,002। यहां पर ये बैलेंस लिख दिया मैंने 11,980। तो फाइनली इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है भाई, लेकिन यहां पर ये जो प्लस माइनस मैंने दिखाए हैं ये आपको समझाने के लिए थे, ताकि आपको ये मालूम चले कि फिगर प्लस में आएगी या माइनस में। तो इन सबको मैं यहां से हटा देता हूं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपको वहां प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए था ताकि हमें कैलकुलेशन का पॉइंट क्लियर रहे। आप इसे अगर क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो पेंसिल से ही लिखें, ताकि बाद में इसे रब करने में आसानी हो। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस और भी अच्छे से समझ में आएंगे।